गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12th केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से देखें और याद करें और इसका एक नोट्स बना लें ताकि भविष्य में आपको याद करने में दिक्कत ना हो। और लगातार मेरे चैनल पर बने रहें। कोरोना तक मैं टोटल चैप्टर केमिस्ट्री और फिजिक्स तथा मैथ सब करा दूंगा। चलिए तो हम समय नहीं गंवाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सिविलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। कि सिविलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विकल्प है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक उन्नयन या ताप। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन। अगला देखते हैं, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका क्या कारण है? परासरण, हिमांकावनमन, जलाफरण या क्वथनांक उन्नयन। आंसर होगा हिमांक अवनमन, यानी कम हो रहा है इसका मतलब अवनमन हो रहा है। अगर अधिक हो रहा है होता तो उन्नयन हो जाता। अगला देखते हैं, कौन से कण अर्धपारगम झिल्ली को पार कर पाते हैं? कौन से कण अर्धपारगम झिल्ली को पार कर पाते हैं? विलायक के अणु, विलेय के अणु, जटिल आयन या सरल आयन। विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा कण है जो अर्धपारगम झिल्ली को पार कर पाएगा? आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में अर्धपारगम झिल्ली होता क्या है। तो याद रहे कि विलेय और विलायक में से सिर्फ विलायक के ही कण हैं जो अर्धपारगम झिल्ली को पार कर पाते हैं। विलेय के कण अर्धपारगम झिल्ली को नहीं पार कर पाते हैं। किस पदार्थ का जलीय विलयन सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करेगा? किस पदार्थ का जलीय विलयन सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करेगा? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें चुनना है कौन सा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करेगा। पहला है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या कोई नहीं। तो आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। K2SO4 पोटेशियम क्लोराइड ये सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। अगला है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया या ग्लूकोज। फिर से, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया या ग्लूकोज। आंसर होगा पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट, यदि आपको 1 मोल चीनी और 1 मोल सोडियम क्लोराइड दिया जाए तो दोनों में किसके विलयन का हिमांक अवनमन कम होगा? यानी चीनी और नमक आपको दिया जाता है 1-1 मोल, तो बताना है दोनों में से किसके विलयन का हिमांक अवनमन कम होगा? चीनी के विलयन का, सोडियम क्लोराइड के विलयन का, या दोनों का बराबर होगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमेशा याद रखें कि अगर 1 मोल चीनी और 1 मोल नमक दिया जाएगा तो हिमांक अवनमन चीनी का ही कम होगा, नमक का अधिक हो जाएगा। अगला, विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से होता है। विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से होता है। विकल्प है अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा या कोई नहीं। विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव यानी विलायक के हिमांक से होता है। अधिक, कम, बराबर या कोई नहीं। आंसर होगा कम हो जाता है। याद कर ले, आंसर होगा कम होता है। अगला 8वां क्वेश्चन है, विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 मोल घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलयन का क्या कहा जाता है? विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ के 1 मोल घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलयन का क्या कहा जाता है? विकल्प है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, दोनों या कोई नहीं। आपको पहले ही हमने बताया है कि जब बढ़ेगा तो उन्नयन होगा, घटेगा तो अवनमन होगा। तो क्या होना चाहिए आंसर? आंसर होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है। घटने की चर्चा होता तो क्या अवनमन हो जाता। नेक्स्ट है,
विलेय और विलाय के समांग मिश्रण को क्या कहा जाता है? इट इज सो सिंपल क्वेश्चंस। विलेय और विलाय के समांग मिश्रण को क्या कहा जाता है? यौगिक, घोल, विलयन या कोई नहीं। तो विलेय और विलाय के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी विलयन के प्रति लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का क्या कहा जाता है? किसी विलयन के प्रति लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन का क्या कहा जाता है? मोलरता, मोलता, सांद्रता या कोई नहीं। तो प्रति लीटर की चर्चा करें तो मोलरता होगा, लेकिन अगर यहाँ किलोग्राम की चर्चा करेगा तो मोलता होगा। यहाँ लीटर कह रहा है, अतः क्या होगा? मोलरता। नेक्स्ट, ओके, बस इतना ही आज के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लॉकडाउन में अच्छा से तैयारी करें। ओके, थैंक यू।